आदाब वन नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शफीउल्लाह खान और आज आपको दिखाने जा रहे हैं मदरसा इस्लामिया कादरिया की जानिब से शब मिराज कॉन्फ्रेंस। ये मदरसा कादरिया इस्लामिया जो है आज शब मिराज कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है बरोज़ जुमा 16 जनवरी 2026 से ये। और आज यहाँ पे मलिकपुर के सबसे पुराने मदरसे में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें साथ ही दस्तारबंदी भी की जा रही है, जहाँ पे एक तालिब इल्म ने आज कुरान मुकम्मल कर लिया, हाफिज़ कुरान बन चुके हैं, जिनके इजाज़ के लिए आज ये जलसा किया जा रहा है। और ये जलसा हर साल मलिकपुर में होता है। तो ये मलिकपुर स्टेशन से ठीक 10 मिनट के करीब, अगर आप स्टेशन के करीब से आ रहे हैं, मंदिरपाड़ा एरिया टोटो वाले से कहें, और मंदिरपाड़ा बागदीपाड़ा एरिया आज़ाद नगर में ये मदरसा कायम है व दायम है। तो इस मदरसे में रहने की भी इंतज़ाम है, बच्चे रहते भी हैं और काफ़ी तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। दीनी तालीम है और अंग्रेज़ी तालीम भी इसमें बच्चों को दी जा रही है। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मदरसे के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए मदरसे के नंबर पे कांटेक्ट करें, मदरसे में राब्ता कायम करें और अपने बच्चों को दीनी तालीम से रुजू करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मदरसे के नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ के आलिमों से मिले और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों में भेजें और दीनी तालीम हासिल करवाएं और इन्हें यहाँ पे दाखिला ज़रूर करवाएं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपने किसी भी एड्स या न्यूज़ के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया, मंदिरपाड़ा मलिकपुर इलाके में मदरसे में जहाँ पे सालाना प्रोग्राम होने जा रहा था, तो ये मदरसा इस्लामिया कादरिया, जिसके मौलाना साहब से आपको मिलवाने जा रहे हैं और उनकी ज़बानी इस मदरसे के बारे में तफसील से आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनें और अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजें। तो मौलाना साहब मोहम्मद वाइजुल हक कादरी साहब से आपकी बात कराते हैं और मदरसे की कुछ जानकारी आपको देते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, ये मदरसे में आज जो आपका प्रोग्राम है शब मिराज कॉन्फ्रेंस और साथ में दस्तारबंदी भी हो रही है, तो ये कितने सालों से यहाँ पे मदरसा है? ये मदरसा सन 2011 में शुरू हुआ जी। मक्का के शक्ल में हबीब चौक मलिक जो 101 कमरा इमाम बारा के सामने पास है। और उसके बाद 2012 से मदरसे के रसीद की शक्ल तैयार हुई, जो रसीद लिखाया, रसीद छपाया और भाड़े के बारी लेकर मोहम्मद जावेद साहब के बारी में शुरू हुआ जी। उसके बाद हम लोग एक कट्ठा ज़मीन खरीदे मदरसे के, फिर दूसरा कट्ठा ज़मीन खरीदे, फिर तीसरी जो खरीदारी हुई ज़मीन मस्जिद की थी, जो 2.5 कट्ठे जी। 2.5 कट्ठा ज़मीन मस्जिद हिंदल वली के नाम से हुआ, मस्जिद कमेटी के साथ रजिस्ट्री हुआ। और 2 कट्ठा 1 छठा ज़मीन ये मस्जिद हिंदल वली से तब सटे हुए मुत्तसिल मदरसा इस्लामिया कादरिया की ज़मीन जो पहले रजिस्ट्री हो चुकी थी, उस पर 1 कट्ठा पर मदरसा बना हुआ है। और मस्जिद के 1 कट्ठा ज़मीन पर, मस्जिद के मतलब वो 2.5 कट्ठा ज़मीन पर 1 कट्ठा पर मस्जिद एल्वेस्टर सेट इसी तरह बनाया गया है जी। और वो एल्वेस्टर सेट में अभी पंजगाना नमाज भी हो रही है, ईदैन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हम लोग जूझ रहे थे रोड से, रास्ता से। माशाअल्लाह हम लोग जो मिलन सरकार काउंसलर हैं और उनके हर असीस, उनके भी और हम लोगों के भी जनाब मोहम्मद वसीम साहब, बंटी बाबू जो टीएमसी के मेंबर भी हैं, माशाअल्लाह उन्होंने हमारा साथ दिया। और शाही दोस्त से भी हम मिले, लवली चटर्जी से भी हम मिलने के बाद ये रास्ता हुआ। उन लोगों का बहुत शुक्रिया है कि बहुत जल्दी रास्ता बन गया और जिस रास्ते पर चल के अभी आपने आया। ये मदरसा इस्लामिया कादरिया सन 2012 से मुकम्मल तौर से चल रहा है, यानी रशीद बिल के साथ। उसके बाद फिर इसको 2019 में हम लोग आगे बढ़ के इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पूरा हर हिसाब से दुरुस्त रहा और अभी तक चल रहा है। इसमें बैरूनी बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं और बैरूनी बच्चे गुज़िश्ता दिनों में 30, कभी 25, कभी और ज़्यादा भी हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल इन साल
20 के करीब बच्चे हम लोग जो ताम काम रहने सहने वाले बच्चे हैं वो लोग हैं, और मोहल्ले के बच्चे तकरीबन 150 के ऊपर हैं जो आते हैं, पढ़ के जाते हैं। सुबह 9 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तमाम बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं। इसका इंतजाम हमारी कौम से हम लोग मेहनत करके हमारी कमेटी करती है माशाअल्लाह। और मैं मोहम्मद वाहिदुल्लाह कादरी देवी इब्राहिमी, इस पर मैं भी सब लोगों के लेकर मेहनत करता हूँ। मदरसा का नाम मदरसा इस्लामिया कादरिया आज़ाद नगर मदरसा गली, पहले इसका नाम बागजी पड़ा था, जिसको हम लोगों ने कहा जो नहीं आज़ाद गली नाम होना चाहिए, तो मदरसा आज़ाद नगर मदरसा गली और निस्ब मलिकपुर सुभाष ग्राम सुनारपुर थाना हुआ, और ये 24 परगना में है। ये निस्ब यानी सटे हुए मलिकपुर के हैं। मलिकपुर स्टेशन उतरने से इसे सालिया मस्जिद, हबीब चौक सालिया मस्जिद के करीब आज़ाद नगर में हम लोग हैं, और सुभाष ग्राम उतरने से रेल गेट के पास से दाहिने जाने पहला रास्ता जा रहा है, वो आज़ाद नगर मोहल्ला में पड़ रहा है रास्ता। और नज़दीकी के लिए मेरे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उसको आप पढ़ें, उससे रब्ता कर सकते हैं। और फिर नाजरा तहतानिया, और यहाँ उर्दू अरबी इंग्लिश हिंदी बंगला, जो बंगला पढ़ना चाहते हैं बंगला, क्योंकि उर्दू ज़बान के बच्चे हैं, तो जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी, और मैथ वगैरह सब, दिनियात, इसके बाद जलसा, ये सब चीज़ें यानी 7 सब्जेक्ट की मुकम्मल पढ़ाई हो रही है। रवायत हफ्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूह से यहाँ तमाम तजवीद व हदर हिफ्स की मुकम्मल तालीम हो रही है। जिस साल लॉकडाउन लगा था उस साल 6 बच्चे हुए थे, और लॉकडाउन के बाद थोड़े कमज़ोर पड़ गए, तो 1 साल जिस साल बंदी नहीं हुई, उसके बाद हर साल 2 बच्चे 1 बच्चे हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल जो बच्चे हाफिज़ हुए वो इस साल तरावी सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इन साल भी इंशाअल्लाह ताला जो हाफिज़ हुए हैं वो सुनेंगे, आइंदा साल इंशाअल्लाह वो तरावी सुनाएंगे। माशाल्लाह, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे 150 बच्चे इलाकाई हैं, और 30-20 बच्चे यहाँ पे बाहर से भी आकर के तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे मदरसे पे रहने का भी इंतज़ाम है, और साथ ही सबसे खुशी की बात ये है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी यहाँ बच्चों को दी जा रही है। और यहाँ पे जो मौलाना मुफ्ती साहब हैं वो सभी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, और बच्चों को एक अच्छी तालीम, एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे अभी बताया मौलाना साहब से हमें मालूम हुई कि यहाँ सुबह में जो बच्चे आते हैं उन्हें फ्री तालीम दी जाती है। क्या वक्त है मौलाना साहब? 7 बजे से 9 बजे तक, 7 से 9 के करीब अगर आपके बच्चे यहाँ पे आते हैं तो अदारा उनको फ्री में तालीम देता है, इसलिए कि उस वक्त स्कूल भी नहीं रहता, स्कूल के बच्चे आराम से यहाँ पढ़ के जा सकते हैं, और तालीम कुरान में हासिल करके दुनियावी असली तालीम स्कूलों में कॉलेजों में ले सकते हैं। तो मलिकपुर इलाके के और आसपास के सभी इलाके शहर कलकत्ता के रहने वाले लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे मौके को हाथ से जाने ना दें। दीनी तालीम के साथ साथ जहाँ दुनियावी तालीम मिल रही है आपको, जहाँ ऐसे उस्ताद मिल रहे हैं जो बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और बच्चों के आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचकर अपना वक्त दे रहे हैं, यहाँ पे उनके पढ़ाई के लिए हर कुछ यहाँ पे करने को तैयार बैठे हैं और काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं। तो इस मदरसे में अपने बच्चों को दीनी तालीम साथ साथ दुनियावी तालीम के लिए ज़रूर भेजें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से दाखिला करवाएं। और इलाकाई लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी यहाँ के लोग हैं वो अपने बच्चों को दीनी तालीम और दीन के काम से ज़रूर जोड़ें और हाफिज़ कुरान ज़रूर पढ़ाएँ। तो स्क्रीन पे इस मदरसे का नाम और नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मदरसे ऑफिस में का रब्ता कायम करें और अपने बच्चों का यहाँ दाखिला ज़रूर करवाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। तो जैसे कि आपने अभी बताया मदरसे के बारे में और मदरसे में जो तालीम चल रही है इसके बारे में, तो एक छोटा सा सवाल था, ये शब मिराज कॉन्फ्रेंस जो आज हो रहा है और इसमें दस्तारबंदी भी आप लोग कर रहे हैं, तो ये शब मिराज कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और ये कब से हो रहा है? शब मिराज कॉन्फ्रेंस ये सन 2012 से हम लोग कर रहे हैं और मकसद ये है कि मिराज शरीफ मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने
हबीब को कराया है। तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा है समझिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आप बनफ्स नफीस जागते हुए सवारी पर सवार होकर जुब्बा शरीफ, पगड़ी शरीफ, जूता शरीफ पहने हुए, नालन शरीफ पहने हुए आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पर गए, यके बाद गिरे, फिर अर्श जन्नत दोज़ख सब कुछ का सैर करा आपने किया, और फिर अर्श आदम से होते हुए सिदरतुल मुंतहा तक गए, और वहाँ सिदरतुल मुंतहा जिब्रील इस्लाम जो फरिश्तों के सरदार है वो साथ छोड़े। उसके बाद लामका में जाकर अपने रब का दीदार हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी वाक़या को और हमेशा आया करने के लिए और इस पर बिलखुसूस लोगों को हमेशा जानकारी रहने के लिए, जानकारी होने के लिए बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम और मुकर्रिरीन किराम को, शुराए इज़ाम को यहाँ लाते हैं ताकि वो इस पर बयान दें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक क्या मर्तबा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह अपने महबूब को अर्श आदम पर बुलाकर और लामका में बुलाकर मुलाकात किए और अपना दीदार कराया, फिर हम कलाम हुए। ये बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। इसी को अपने कौम के तमाम अपनी नस्लों को जानकारी देने के लिए, इस वाक़या को बार बार दोहराने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम 2012 से होते हुए आ रहा है। ये 14वां साल है जो हम लोग कर रहे हैं अपना मदरसा। जो 14वां साल, ये जो 14 साल हुआ, ये बिलखुसूस आलिशान प्रोग्राम जलसे की शक्ल में हुआ है। उससे पहले भी हम लोग किए जो मिलाशिफ की शक्ल में थी, जबकि मकतब की शक्ल में था। जिस तरह बढ़ते गए हम लोग कॉन्फ्रेंस उम्दा करते गए और ये हर साल जी, ऐसा नहीं कि दस्तारबंदी होगी तो होगा, नहीं, दस्तारबंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर यहाँ से तलवा निकला, हाफिज़ हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि इसमें दस्तारबंदी हो जाती है। वरना ये कॉन्फ्रेंस हम लोग हर साल करते हैं इस मदरसे के कमेटी के थ्रू इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मदरसा इस्लामिया कादरिया से आपका ये शब मिराज कॉन्फ्रेंस हर साल इसी तरह होता है जी, इंशाअल्लाह। आइंदा कई सालों से हो रहा है, आने वाले सालों में भी इंशाअल्लाह ये इसी तरह से कायम दायम और होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आपने जैसे कि बताया था कि यहाँ पे मस्जिद है, तो मस्जिद के कमेटी मेंबर से भी कुछ जानना चाहेंगे? अभी तो जलसा हो रहा है जी, सब लोग अपने अपने कामों में जो जिम्मेदारी है, कुछ लोग स्टेज संभाल रहे हैं, कुछ लोग मेहमानों को ना बुला रहे हैं। तो सदर साहब हमारे मौजूद हैं, जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब, बगल में इनका मुत्तसिल घर है, बादशाह है माशाअल्लाह। हम लोग के कमेटी में अक्सर लोग जो कमेटी में है सब नमाजी हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं, बादशाह हैं और हलाल पर गुजारा करने वाले हैं माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है। ये है, ये सदर साहब से बात कीजिए। अब ज़रूरत है कि इसकी तामीर मुकम्मल हो जाए, अल्लाह का कोई बंदा आवे ये मस्जिद को बना। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनुल साहब, जानना चाहेंगे ये जो मदरसा यहाँ पे आपके इलाके में है और जैसा हाफिज़ साहब ने बताया कि आपके घर के बिल्कुल ही करीब है, तो अभी इस मदरसे और मस्जिद को बस क्या चीज़ की ज़रूरत है? बस किसी हिसाब से हम लोग एल्वेस्टर शेड डाले हैं। डालने के बाद अब ज़रूरत, अब कोई भी अल्लाह का बंदा अगर इसमें हेल्प कर दे, मदद कर दे तो छत हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग को मदद की ज़रूरत है। तो मस्जिद में और ताउन की ज़रूरत है इलाके से। और अस्सलाम वालेकुम। আপনার নাম একটা জানতে পারি? আমার নাম মওলা আজিজুল হক লস্কর। মৌলানা সাহেব, আপনার পাড়াতে যে মসজিদ আর মাদ্রাসা চলছে এখানে, তো এখানে কি মানে বাচ্চা ঠিকঠাক আসছে? সুন্দর বাচ্চার সাথে পড়াশোনা করছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন, জলসায় গিয়ে দেখুন। বাচ্চাদের সুন্দর আদর্শ তৈরি হচ্ছে, ভালো পড়াশোনা হয় এখানে, নিঃসন্দেহে কোনো রকমের খুঁত নেই। রয়ে গেছে আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই কম, আর্থিক সহায়তার দরকার। আমরা যদি আল্লাহর কোনো বান্দা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় তাতে আমরা খুব খুশি হব। বেশ, ঠিক আছে। আর কারণ আমরা তো আর আমরা আলেম মানুষ মানেই গরিব মানুষ,
কিন্তু আমাদের কর্তব্য বাচ্চাদের মানুষ করা, আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করা। এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আজকে রাস্তাঘাটে দেখলে আপনারা আমার সালাম দেয়, এতে বুকটা ভেসে ওঠে। কিন্তু যদি ছেলেগুলো রাস্তাঘাটে গালাগালি খারাপ আচরণ হয়, তো অন্য কমের ছেলেরা বলবে এই মুসলিম ছেলেদের ভালো নয়। আমরা আমাদের কমকে বাঁচাতে গিয়ে যেমন নিজের ঘর বাড়ি সুন্দর করছি, আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর ঘর, আল্লাহর নবীর ঘরকে সুন্দর তৈরি করা উচিত। এই বলে আমি ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। একটু আর কথা ছিল যে এই মসজিদের কাজটা বাকি, ওর জন্য কাজ অনেক বাকি, সবে তো শুরু। যাক, কিছু কিছু মানুষ, যে এই ভাইয়ান আমার হযরতজি আর পাশে পাশে আরও আনুষঙ্গিক থেকে যতটা করেছে, এখন অনেক কাজ বাকি। বাচ্চাগুলো পড়াশোনা করে, এদের নামাজের পড়ার দরকার আছে, আপনি দেখতে পাবেন, আপনি ঘুরে দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো নামাজ পড়ানো, এরা খাওয়া দাওয়া করে, পড়াশোনা করে। এই জন্য মসজিদের কাজের জন্য অনেক বাকি। যদি আল্লাহর কোনো বান্দা আমাদের পাশে এসে যায়, তাতে আমরা খুব খুশি হয়ে যাব। কারণ আমাদের তো মানে সকলের নেই, বিন্দু বিন্দু তো আমরা কিন্তু করেছি। আল্লাহ চাইলে আগামীতে আরও বেশি হয়ে যাবে। আল্লাহর কোনো বান্দা দাঁড়িয়ে যাবে যদি আপনাদের দ্বারায়, আপনাদের এই মিডিয়ার দ্বারায় যদি কোনো আল্লাহর খাস বান্দা আমাদের কাছে আসে, তাতে আমরা আরও অনেক খুশি হয়ে আমাদের অন্তরটা আরও বড় হয়ে যাবে। इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मदरसा इस्लामिया कादरिया, जैसे कि आपको अभी कमेटी मेंबर हजरात से मालूम हुआ कि ये जो मदरसा है, ये देख सकते हैं, ये मदरसे की जगह है। यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं और इसी जगह पे बैठ कर के सुबह के रोज़ बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ठीक इसी के साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे, जिस मस्जिद की बात हो रही थी कि अभी ज़ेर तामीर है और बहुत सारा काम बाकी है, ये है वो मस्जिद का जगह जहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही ये मस्जिद अभी तामीर की गई है और छत पे अल्बिस्टर दी गई है। तो इसी मस्जिद के ताउन के लिए कमेटी मेंबर और मौलाना साहब ने भी अपील की है। तो आप सरजात से जो भी बन पड़े, मस्जिद कमेटी से मिले और मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ताउन करें, ताकि मस्जिद और आगे तक इसकी तामीर की काम मुकम्मल हो सके। मस्जिद कमेटी से रब्ता करने के लिए हमारे स्क्रीन पे मदरसे का नंबर दिया गया है। में आए बहुत आने वाले, मगर तुझसे कोई नए आने वाले, सिराजम मुनीरा लकब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, दुरूदों से उलझे सलामों से उलझे, बुजुर्गों से उलझे इमामों से उलझे, शरीयत के जुमला निज़ामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, ऐ मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले, कि नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्ला, अकीदा है मेरा तो जिंदा है वल्ला, जो मुर्दा कहे खुद वो मुर्दा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, आप जिस तरह बैठे हैं वैसे ही बैठे रहे, मोहब्बत के साथ सुनते रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अभी जो लोग नहीं आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप जितना जल्द हो सके से उतारो राह मुझे को खबर जाओ, राह मुझे को खबर जाओ, पुल से उतारो राह मुझे को खबर जाओ, कि पुल से उतारो राह मुझे को खबर जाओ, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जो मेरा वास है और लाडला बेटा तेरा, आइए मरतबा
नूरी बरकती और अशरफी के लिए, नूरी बरकती और अशरफी के लिए, तिर्मिज़ी वासिती वारिसी के लिए, नूरी बरकती और अशरफी के लिए, तिर्मिज़ी वासिती वारिसी के लिए, है ये इरशाद हक है सभी के लिए, है ये इरशाद हक है सभी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। वल्लाह 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 के माल दौलत पे और दिलकशी के लिए, माल दौलत पे और दिलकशी के लिए, जाओ हशमत पे और रहबरी के लिए, जाओ हशमत पे और रहबरी के लिए, पानी दुनिया में सब की खुशी के लिए, ना समझ सकते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हाथों को उठा करके लहरा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शबे मेराज कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलाद नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फलक को मेजबानी की इजाजत जब मिली होगी तो बेचारी ज़मीन की रात आंखों में कटी होगी। मेरे सरकार के आने से पहले किसने सोचा था कि तपती रेत की किस्मत में ऐसी चांदनी होगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फया अय्युहल हाज़िरून रहमना व रहमकुमुल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना गुलाम मुहम्मद गुलाम मुहम्मद, क्या डर है मुझको गुलाम में उनकी, गुजारा करूँगा। आदम से पड़ा हूँ मैं कदमों में उनकी, जुदाई ना हरगिज़ गवारा करूँगा। मददगार जिसी का, मददगार जिसी का रसूल खुदा है, उसी और हिम्मत का परवाह क्या है। मदद तो भी आएंगे, मदद तो भी आएंगे, कमली वाले में डूबते डूबते समझ जाएगा। अल्लाहुम्मा
وعلى آل سيدنا আমি ভূমিকা ছাড়া ছোট ছোট করে একটা কথা আলাপ আলোচনা করব। আমার সম্মুখে ভাইজানরা সকলে আমার মুরব্বিয়ানরা আছেন, জ্ঞানী গুণীরা দূর থেকে এসেছে। আমি বাংলা কথা বলবো, তোমরা বুঝতে পারবে তো? বাংলা বোঝো তো নাকি? আমার কথা বুঝতে পারবে তো নাকি? আমি তো হিন্দি জানি না। শবে মেরাজের রাতে এতক্ষণ আপনারা না কেরাত শুনছেন, তাই না? ইনশাআল্লাহ আরো শুনবেন। আজকে যে আমরা একত্রিত হয়েছি, এই যে মজলিসটা তৈরি হয়েছে, যখন থেকে তৈরি হয়েছে তখন থেকে শুরু করে আর মজলিসটা যতক্ষণ শেষ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ফেরেশতারা এই মজলিসটাকে ঘিরে থাকেন। জোরে বলেন একবার সুবহানাল্লাহ। এত আস্তে আওয়াজ কেন? জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একবার সুবহানাল্লাহ বললে জীবনের 10টা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আবার 10টা সওয়াব আল্লাহ পাক নসিবে লেখেন। আরেকবার বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আজকে আমরা সওয়াবের উদ্দেশ্য করে ঠান্ডা রাতে বসেছি, আল্লাহর ফেরেশতারা আমাদের একবার ঘিরে রেখে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যখন থেকে আমরা বসেছি আর মজলিসের শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ আমরা থাকবো আমাদের নামায় আমলে আল্লাহ পাক সওয়াব লিখবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা কথা বললে বুঝতে পারবে, আজকে জামানায় একটা ক্যাসেট যখন আরেকটা ক্যাসেট যখন রেকর্ড করা হয়, আগে ক্যাসেটটা মুছে যায়, তাই না? ভুল, তাই তো? তো ঠিক যেমন আমাদের গুনার উপরে সওয়াব লেখা হবে, আমাদের গুনাহগুলো আল্লাহ পাক পরবর্তীকার বেনিয়াত মুছে দেবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা জীবনে অনেক গুনাহ করেছি, অনেক গুনাহ করে থাকি। আসমানের নিচে জমিনের উপরে এমন কোন গুনাহ নাই আমরা করি নাই, কিন্তু আমাদের গুনাহ থেকে আল্লাহর রহমত বড় না ছোট উত্তর দিতে হবে। আল্লাহর রহমত বেশি না কম? তাহলে আমরা যত গুনাহ করি না আল্লাহর রহমত বেশি আছে। আল্লাহ বলেছেন লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, তোমরা আমার রহমত থেকে নৈরাশ হবে না বান্দা। আমরা মনে করি আমি গুনাহগার, গুনাহ করেছি, কি হবে? আমার নামাজ পড়ে দরকার নাই, আলেম ওলামাদের ইজ্জত করে দরকার নাই, মাদ্রাসায় বাচ্চা পড়িয়ে দরকার নাই। কিন্তু না, তোমার গুনাহগুলোকে আল্লাহ পাক এই ভালো ভালো কাজের দ্বারা মুছে দেবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই মজলিস যখন সন্ধ্যাবেলা কায়েম হয়, যখন শুরু হয়ে যায়, আল্লাহর আরশের খুঁটিগুলো হেলাও তোলা আরম্ভ করে, আল্লাহর আরশের মহল্লার খুঁটিগুলো দলাদলি করেন। আমার আল্লাহ পাক পরবর্তীকালের দুনিয়ায় তিনি জানা সত্য আরশের মহল্লার খুঁটিগুলোকে বলে, ও আরশের খুঁটিরা, তোমরা এমন করে দলাদলি করো কেন? এমন করে হেলাহেলি করো কেন? আরশের খুঁটিরা সেই সময় আল্লাহ পাক পরবর্তীকালের দুনিয়ায় দরবারে বলে, আয় আল্লাহ মালিক করেতে আপনার গুনাহগার বান্দা বান্দীরা পাহাড় সমান গুনাহ নিয়ে, পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আপনার রাসূলের কথা আলাপ আলোচনা করার জন্য তারা বসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করবেন, আমরা খুঁটি স্থির থাকবো না। একবার জোরে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ? আর একবার জোরে বলা যাবে সুবহানাল্লাহ? নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আল্লাহ বলে আরশের খুঁটি, নারে ইসালাত, নারে ইসালাত। পাশে জাহাঙ্গীর নূর জাহান ডেকে বলেছিলেন, ওরে আমার বিবি, ওরে আমার রাজের স্বামী, ওরে আমার শহরের স্বামী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা যেটা বলেছে সেটা ঠিক বলেছে বটে। হিন্দু ভাইরা বলেছেন হুজুর আমরা বিচার চাই। পাশে জাহাঙ্গীর সেই সময় বলেছেন, যাও মানুষ মারার পরিবর্তে খুন করার পরিবর্তে আমি আমার বিবি নূরজাহানকে ফাঁসির অর্ডার দিয়ে দিলাম। একবার জলাবাড়ি যাবেন সুবহানাল্লাহ। নিজের বিবিকে ফাঁসির অর্ডার দিয়ে
हाजिरी की शहादत हासिल कर रहे हैं। मैं बाद नमाज मगरिब से ये प्रोग्राम चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम में जो ताजगी आनी चाहिए, प्रोग्राम का जो रब्तो ज़ब्त होना चाहिए स्टेज से, मैं अभी तक मैं ये देख रहा हूँ वो माहौल और वो चीज अभी तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सारे लोग एक मर्तबा गौ से आसम के नाम पर सारे लोग खड़े हो जाए माशाअल्लाह, और दोनों हाथ फजाओं में लाला के नारा लगाइए, नारे तकबीर। जब बोले तो उसको कम नहीं करो, खोलो दोनों हाथ फजाओं में लाला का, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। सारे लोग खड़े हो गए, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। क्या हुआ पापा, क्या हुआ, जरा ऊंचा बोलिए। अच्छा, देखो चना जलेबी बेटा, यहाँ भी जलेबी की तरह जो घुमा रहे हो, मुझे घर घर घुमाता होगा ये बेटा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं तमामी हज़रात यहाँ से कुर्सी लेकर आप आगे आ जाए, सारे लोग आगे आ जाए। नारे तकबीर, शायरे कलाम, शायरे हदीस अजीज, मकबूले बारगाहे कादरशरिया हजरत कारी अहमद रजा माही भागलपुरी साहब की आमद है। मैं इस्तकबाल करता हूँ, जैसा कि आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं, टूटी हिंदुस्तान मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत मोहतरम मुर्शिदुल कादिरी साहब किबला मल्लिकपुर की वो तशरीफ रखते हैं। आज इस इलाके के, इस महल्ले के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान खुसूसियत के साथ मदरसा इस्लामिया कादरिया के जबरदस्त उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज कारी मोहम्मद इम्तियाज साहब किबला, और उन्हीं के खिदमत हम मिजाज, हम असर रहने वाले हाफिज कारी रिजवान साहब किबला का आगाज कीजिए। और माहौल पैदा होना चाहिए, जिस तरीके से आप सुनते हैं बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। आइए माशाअल्लाह जीरत दरसगाह इल्म व फज़ल के माहिर दरक्षा उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज कारी वाइजुल हक साहब किबला तेगी कादरी मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ रखते हैं। हजरत झुरमुट में काफिले में तशरीफ लिया है, मैं हजरत को देख नहीं पाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रहबर को, ऐसे आलिम को और ऐसे मुजाहिद को मसलकी आला हजरत के सच्चे पक्के नाशिद मुबल्लिग सिपाही बनकर मल्लिकपुर की सरजमीन पर जो मसलके आला हजरत मसलके हक और सरकारे सुरकाही की नशो इशार फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दराज़ की अता फरमाए।
रहबरे राहे शरीयत उस्तादुल उलमा हक गोई व हक पसंदी की खालिदा तस्वीर इल्म हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत अली इस्माइली साहब अबला सरबराहे आला जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद खतीबे जीशान खतीबे तमाम उलमाए किराम शुराए जाम की आमद होगी आती है यहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ आती है यहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ सस्ती है जिनके नाम से मोहब्बत की बस्तियाँ आज मुसाफिर आने अदब का है काफिला उतरा हमारे लिए अदब का पास जरूरी है मुसाफिराने अदब का है काफिला उतरा हमारे लिए अदब का पास जरूरी है किसी अदीब के मजमून का ये मौजू था अदब नहीं हो तो इंसानियत अदबी है अदब एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ इश्क़ रसूल में डूब कर आप नबी की नात खानी आप समाप्त करेंगे लिहाजा बिना किसी ताकीद के हुजूर नबी करीम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाए इस यकीनी इत्तेकाद के साथ के झुका के सर हम अकीदत से काम लेते हैं या रसूल अल्लाह ये देखिए नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल शायर हजरत फिरोज आलम कादरी साहब का माशाअल्लाह ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है बहुत दिन से ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है बहुत दिन से यार तुम्हें देखा नहीं है माशाअल्लाह बज़्म रसूल में आज शब मेराज कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हो रही है कि झुका के सर हम अकीदत से काम लेते हैं झुका के सर हम अकीदत से काम लेते हैं नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं नसीब वाले को मिलती है इश्क की दौलत नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं अब सलाम पहुंचता है दुनिया के कोने कोने से लोग ये कहते हैं आप अपने घर से या नबी सलाम अलैका कहते हो या रसूलुल्लाह कहते हो कभी कहते हो ऐ शहंशाह मदीना सलातो व सलाम कभी आप कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत व सलाम इस तरीके से आप नबी को पुकारते हैं याद करते हैं इसका फायदा क्या है नबी सुनते हैं कहाँ मदीना की सरजमीन कहाँ मदीना का मैं उससे कहता हूँ कि खुद अपने जहन का ऐलान आम करते हो गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो नबी नहीं सुनते अगर सदाए उम्मत की तो बताओ फिर नमाज में किसको सलाम करते हो नबी नहीं सुनते अगर सदाए उम्मत की तो बताओ फिर नमाज में किसको सलाम करते हो कि झुका के सर हम अकीदत से काम लेते हैं नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं सलाम पहुंचता है दुनिया के कोने कोने से नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं माशाअल्लाह इसी खुशगवार माहौल में इसी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आप तमामी हज़रात की मुश्तरका खुशनसीबी है कि आप
हर साल की तरह इस साल भी हमारे उस्ताद मोहतरम की मेहनतों ने इस जलसे को सजाया और रचाया है। अल्लाह इनके सेहत में अमल में बरकत अता फरमाए। और आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ कारी अहमद रज़ा माहिर भागलपुरी साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ ये सब इन लोगों का ही समरा है। और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना रोशन कादरी वो भी तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बाद आप इन तमामी हज़रात से बखूबी समात करेंगे। उससे कबल चंद मिनट के लिए मैं आप तमामी हज़रात के समातों के दहलीज़ हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत हाफिज़ कारी वाइज़ साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इनकी दावत मोहब्बत पर मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे। बहुत ही अच्छा माहौल है, देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे। हज़रात कम वक्त में ज़्यादा काम करना है तो एक बार ज़रा मोहब्बत के साथ सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेनस्पना में मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाती पाक के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। आमना के आमना आमना के लाल का आमना के लाल का आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर थोड़ा सा रिबत बढ़ा दीजिएगा, उठाइए उनको माइक वाले को। अभी 10:30 ही हुआ है, अगर आपका सोने का टाइम नहीं हुआ तो थोड़ा सा रिबत बढ़ाइएगा। आमना के लाल का आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर आमना के लाल का आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर दिल मचल जाता है आशिक़ का मदीना देख कर दिल मचल जाता है आशिक़ का मदीना देख कर क्या मुना के लाल का वो पाक रोज़ा देख के आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख के आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर मचल जाता है आशिक़ का मदीना देख कर मचल जाता है आशिक़ का मदीना देख कर मचल जाता है आशिक़ का मदीना देख कर कि आमना का दुल्हा मदीने में है, आमना का दुल्हा मदीने में है, ये हलीमा का प्यारा मदीने में है, ये हलीमा का प्यारा मदीने में है, खुल्द जैसा नज़ारा मदीने में है, खुल्द जैसा नज़ारा
मदीने में गए क्या समा प्यारा प्यारा मदीने में गए क्या समा प्यारा प्यारा मदीने में गए क्या समा प्यारा प्यारा मदीने में गए मेरी ओह भगवती से जोड़ी नदी मेरी ओह भगवती से जोड़ी नदी मेरी ओह भगवती से जोड़ी नदी मेरे आका करो मदीने में गए आमना के लाल कहा आमना के लाल कहा वो पाक रोजा देख कर चल जाता आशिक का मदीने मचरी खुद पे चलती जाए तेरे कदरी खुद पे चलती जाए तेरे कदरी खुद पे चलती जाए खुद बाहर के कदर ही करिए नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शबे मेराज कॉन्फ्रेंस उलमाए किराम नारे तकबीर नारे रिसालत लब से हवाला लग गया उनकी नातों का लब से हवाला लग गया हो गई रात मगर उनका उजाला हो गई रात मगर उनका उजाला न गया कि मैंने कहा कि झोली मेरी खाली है या रसूल अल्लाह मैंने कहा कि झोली मेरी खाली है और इतना कान दिया मुझसे संभाला वाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या या हबीब अल्लाह। मैं शेर पढ़ के मैं सुननी हूँ जरा मुलादा फरमाए मुअज्जम भाई तो मुलादा फरमाइए। देखिएगा कारी साहब किबला देखिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि मेरा खुदा जिसे अभी मैं सिर्फ शुरू हो रहा हूँ, मैं आपको जांच रहा हूँ कि आप कैसे सुनने के मूड में हैं। आप इंशाअल्लाह ताला फिरोज आलम कादरी मेरा नाम है, आपको कुछ अच्छा सुना के जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, परसों याद रखेंगे। मुलादा फरमाएगा कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की
चौखट पे डाल दे उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है कि परखे ना परखे ना हो किसी को अगर तो या हुसैन परखे ना हो किसी को अगर तो या हुसैन कहो ये नाम वो है जो शजरे खंगाल नारे तकबीर से लेकर बोले, सब मिलकर बोले, दोनों हाथों को फिजा में लहराकर बोले नारे तकबीर। मोहब्बत का सबूत दे, नबी से जो मोहब्बत करते या हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का सबूत दे कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत के दाना दाना मेरे हुसैन का है, के दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। अरे जिसके सच्चे खाती है ये कायनात, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके आने वाली जिंदगी को अल्लाह और रोशन बना दे, कहिए आमीन। हज़रात, आज के रात मुक़द्दस रात का मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। आइए उसी रात के हवाले से आज मैं नाते मुस्तफ़ा को कुछ चंद अशार आपके समातों के हवाले हाजिर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। तो एक बार मोहब्बत से कह दीजिए, भैया कह दीजिए, पीछे वाले चर्चा कह दीजिए, सब मिल के कह दीजिए कि किया मौला का देखिएगा सुन भाई कि किया मौला का दीदार मदीने वाले। पूरी मुकम्मल नात इस्माइल की आज की रात की हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कलाम जैसा पढ़ता हूँ, जैसी महफिल वैसा कलाम पढ़ता हूँ मैं, ये मेरी आदत है। जैसा महफिल वैसा कलाम मुलाजा फरमाइएगा, बस मेरा साथ दे दीजिए आप, इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ अच्छे अशार और आपको सुनाऊंगा कि किया मौला का किया मौला का दीदार मदीने वाले ने हाय 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 शबे में राजे की शब सरकार मदीने वाले ने, शबे में राज की शब सरकार मदीने वाले ने। अब एक एक मिसरा मुलाजा फरमाए कि जिब्रील बुलाने आए, बहुत नया जोश पैदा कर दो इंशाअल्लाह ताला, अच्छे अच्छे शाह सुनाऊंगा मैं कि जिब्रील बुलाने आए मेराज की शब आका को पैगाम खुदा, मेराज की शब आका को जिब्रील बुलाने आए मेराज की शब आका को पैगाम खुदा पहुंचाने, मेराज की शब को किया मिलने का इकरार मदीने वाले, मिलने का इकरार मदीने वाले ने, किया मिलने का इकरार मदीने वाले ने। और मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मिराज पहुंचे थे तो अल्लाह ने उनको तोहफा में कहा था मुलाजा फरमा ले, जरा मोहब्बत से कह दीजिए, जरा और मोहब्बत से मुलाजा फरमाए कि मेराज नबी ने मेराज से नबी ने तोहफा नमाज
जिसे नबी ने तोहफा नमाज लाया, रो रो के उम्मती को अपने मौला को बख्शवाया, रो रो के उम्मती को मौला से बख्शवाया। वो मोहसिन वो मोहसिन वो मोहसिन वो गमखार मदीने वो मजलिस पर्दा नशीर, ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह इलाही बहक़िया जिब्राईल, इलाही बहक़िया मीकाईल, इलाही बहक़िया इसराफील, व तौरेत मूसा इंजील ईसा व फ़ुरक़ान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौस आज़म व मने बेसर समा मदद क़िबला मदद काबा इमा मदद या सईदी सरकार सुल्तान शरील्लाह, या सईदी सरकार नमाजी शरील्लाह, या सईदी या मुर्शिदी शरील्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुरसली मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। व हज़रात सामी ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी मदरसा इस्लामिया कादरिया के एहतमाम में, इंतज़ाम में आज की ये कॉन्फ्रेंस शब-ए मेराज कॉन्फ्रेंस पूरी शान और आन और बान के साथ इनेकाद पजीर है और आपकी उसमें हाजिरी हो रही है। हम लोग उलमा और शोरा के बयानों और नातों से महसूस हो रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आज की रात की बरकत से अल्लाह ताला इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए और इसकी बरकतों को आम फरमाए और हम सब लोगों को दीन की बातें सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। जलसा होता है लेकिन उस जलसे को कामयाब उसी वक्त कहा जाएगा जब जलसा में बैठने वाले लोग दीन और मजहब को समझ सकें और सीख सकें। देखिए हमारे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, कान में क्या पहने हुआ है, हाथ में भी कुछ पहने हुआ है। मुसलमान को ये सब नहीं पहनना चाहिए, है ना। रात भर जलसा हो और इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाए तो क्या फायदा। तो हमारे बाबू, आपने मेरी बात को सुना, निकाल दीजिए उसको और हमेशा के लिए निकाल दीजिए। ऐसा नहीं कि जलसा में पहन कर निकाल दिया फिर सुबह से पहन लेंगे। हाथ वाला भी निकाल दीजिए। हाँ वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है। यही तो मुसलमान की शान है और मुसलमान का सेवा है। मुसलमान का मतलब ही है कि इस्लाम के हुक्म के सामने सर को झुका दें।
इस्लाम का कानून मालूम हो जाए, दस्तूर मालूम हो जाए, उसूल मालूम हो जाए, ज़ाब्ता मालूम हो जाए, हुक्म शरीयत मालूम हो जाए, आमरना सदकना सर तस्लीम को खम कर दे। जैसा कि हमारे अजीज ने बाबू ने अभी कान से भी निकाल के फेंक दिया, हाथ से भी निकाल करके फेंक दिया, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आइंदा नहीं पहनेगा, है ना। नहीं पहनना चाहिए। देखिए लोहा, पीतल, तांबा, अल्युमिनियम, ये सब चीज जो है ना मुसलमान को नहीं पहनना है, औरतों को भी नहीं पहनना है, मर्दों को भी नहीं पहनना है। और सोना चांदी, मर्दों को सिर्फ अंगूठी चांदी की पहनना है, सोना का अगर पहनना है शौक है और अल्लाह ताला ने दिया है तो सोना भी मर्द पहन सकता है, लेकिन बटन की शक्ल में पहन सकता है। ये जो बटन है ना, बटन अगर सोने का आप चाहे तो पहन सकते, शरीयत इजाजत देती है, लेकिन उसमें चैन नहीं होना चाहिए। चैन जो लगाते हैं ना वो नहीं होना चाहिए। चैन अगर लगाना है तो धागे का बना करके लगा लीजिए। सोना चांदी का चैन बटन के साथ अटैच रहता है वो नहीं चाहिए, है ना। तो मर्द बटन सोने का चांदी का पहन सकता है, ये मसला याद कर लीजिए। अगर सोना चांदी पहनने का शौक और अल्लाह ताला ने दिया है, लड़की वालों से मांग करके नहीं, अपनी कमाई से, है ना, और वो भी हराम की कमाई से नहीं, कॉल सेंटर की कमाई से नहीं। अभी तो कॉल सेंटर की कमाई में हमारे जवान लड़के और लड़कियां जो है ना बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। ये कॉल सेंटर में धोखाबाजी है, फरेब है, फ्रॉड है, खल्क़ खुदा को तकलीफ देना है, खल्क़ खुदा के हक को मारना है, तलफी करना है, ये जुल्म है, ज्यादती है ना। हक़ुल इबाद को बंदा गिरफ्तार होता है, उसके पैसे को अगर हड़प ले तो ये हराम है और गुनाह हो सकता है, हलाल नहीं है। तो आज हम आपके अंदर खास हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर हराम खोरी बढ़ती चली जा रही है। सूद की शक्ल में भी बहुत सारी औरतें जो हैं पैसे दे करके उससे इंटरेस्ट ले रही है, कहती है तो मुनाफा है, ये तो इंटरेस्ट है, फायदा है। हालांकि सूद में वो भी शामिल है। किसी को भी आप 5,000 रुपया दे करके अगर महीने में उससे 10 रुपया 100 में इजाफे के साथ वसूल कर रहे हैं तो ये ही किसी का नाम तो सूद है। और सूद के बारे में कुरान पाक में बिल्कुल सराहत के साथ है, अल्लाह ताला ने खरीद व फरोख्त को, तिजारत को जायज किया है और रिबा को हराम कर दिया है। रिबा जिसको सूद कहते हैं उर्दू में, ये हराम है। हमारी बहुत सी माँ और बहनें कुछ पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और फिर सूद पर चला रही हैं, ये हराम हो रहा है, हराम कमाई हो रही है और इसमें बहुत सारे लोग मुलविस हैं। तो इस तरह के हराम खोरी से भी बचना है, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बचाना है, अपने नस्ल को बचाना है। तो इस तरीके से अपने अंदर से खराबियों को, बुराइयों को दूर करना है, जिनकी वजह से हमारे ऊपर तबाही आ सकती है, हम बर्बादियों में मुब्तला हो सकते हैं, हम अल्लाह के कहरो गज़ब के हकदार हो सकते हैं और अल्लाह के कहरो गज़ब में गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे हर कामों से हमारे इस्लामी भाइयों को बचना चाहिए, हमारे इस्लामी बहनों को भी बचना चाहिए, है ना। दीन सीखे, मजहब सीखे। शब मेराज है, शब मेराज बहुत ही बरकत वाली रात है और इस रात में मेरे आका प्यारे मुस्तफा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीदार के लिए अर्श आज़म से भी आगे तशरीफ ले गए। ये मेरे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है, अजीम मौजज़ा है। जिस रूह के साथ आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल हराम से बैतुल मुक़द्दस यानी मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर वहां से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान को पार करके अर्श आज़म पर और अर्श आज़म से भी आगे मेरे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और फिर आए। उधर 27 साल का अरसा गुजरा मेराज में
27 साल मिराज में लगे, लेकिन जब आ रहे हैं तो कितनी जल्दी पलट के आ रहे हैं। शायर ने उसकी अक्कासी की है, उसने उसकी तर्जमानी की है और इस तरह से कहा है, जंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मिराज में गए तो जंजीर जो दरवाजे की लगाई थी वो भी हिल ही रही थी। अब बिस्तर से उठ करके गए थे तो बिस्तर के अंदर गर्मी भी बाकी थी और वुजू जो किया था उसका पानी भी अभी नहीं ठहरा था। हुजूर मिराज में गए और आ गए। तो 27 साल का अरसा और यहाँ बिस्तर में गर्मी भी बाकी है, पानी भी वुजू का बह रहा है और जंजीर भी हिल रही है। तो इससे बढ़कर के और मौजूदा क्या होगा। ये हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजूदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेराज एक है इसरा और एक है मेराज। इसरा, इसरा के माना होता है ले जाना, इसरा के माना सैर कराना, ले जाना। बैतुल हराम से बैतुल मुकद्दस हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गए उसका नाम है इसरा। और बैतुल मुकद्दस में क्या हुआ था सब लोग जानते हैं, उलमा हर साल बयान करते हैं, हमेशा बयान करते हैं कि सारे अंबियाए किराम बैतुल मुकद्दस में हुजूर का इंतजार कर रहे थे और इस्तिकबाल के लिए खड़े थे। सारे अंबिया हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन तमाम के तमाम बैतुल मुकद्दस में मौजूद थे। मेरे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल के लिए वहां मौजूद थे। और मुसल्ला इमामत खाली थी, जानमाज इमामत वाली खाली थी, सब लोग पीछे खड़े थे। मेरे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से गए थे, बैतुल हराम से बैतुल मुकद्दस बुराक से गए थे। बुराक कितना तेज रफ्तार था, बुराक उसका एक कदम वहां पड़ता था जहां नजर ठहरती है, नजर एक कदम में पहुंच जाता था बुराक, एक कदम में नजर जाकर के ठहर रही वहां। तो सोचिए कि किस कदर तेजी के साथ, तेज रफ्तारी के साथ हुजूर का सफर हुआ। और सारे अंबियाए किराम हुजूर के इस्तिकबाल में बैतुल मुकद्दस में मुंतजिर हैं। हुजूर तशरीफ ले गए तो हुजूर ने मुसल्ला इमामत पर जाकर इमामत फरमाया। सारे नबियों को हुजूर ने बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ाया। सारे अंबिया पीछे हैं, हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सरवर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशआर में इसकी तर्जमानी फरमाई है और इरशाद फरमाया कि नमाज़े अक्सा में था यही से गाया मानी अव्वल आखिर, यानी मस्जिद अक्सा में हुजूर ने जो सारे नबियों को नमाज पढ़ाई थी, सारे नबी मुक्तदी थे और हमारे नबी प्यारे मुस्तफा इमाम थे। इसके राज ये था, इसमें भेद ये था कि दुनिया वालों को
हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे बाद में तशरीफ लाए, आखिरी नबी बन करके तशरीफ लाए, खातिमुन नबीयीन बन करके तशरीफ लाए। लेकिन आपका मर्तबा, आपका मकाम, आपका रुतबा सारे अंबियाए किराम से अव्वल है, सारे नबियों से आपका रुतबा, आपका दर्जा वाला है। इसी को तो हम सबके इमाम कहते हैं, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा। तो हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा सारे नबियों से भी ऊंचा है। अभी बहुत से लोग कहते हैं वो तो हमारी तरह है ना, हम में उनमें कोई फर्क ही नहीं है, वो तो हमारे बुरे भाई की तरह है बस। हमारे पास भी दो हाथ, उनके पास भी दो हाथ, हमारे पास भी दो पैर, उनके पास भी दो पैर, हमारे पास भी दो आंखें, उनके पास भी दो आंखें, हमारे पास दो कान, उनके पास भी दो कान, हमारे पास एक, उनके पास भी एक, हमारे पास एक नाक, उनके पास भी एक नाक, तो हम उनमें क्या फर्क है? मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अक्ल मारी जाती है ना तो दीन छीन जाता है, दीन छीना जाता है। तो जो लोग हुजूर को अपनी तरह समझते हैं, समझ लीजिए कि उनकी अक्ल मारी हुई है और उनका दीन छीना चुका है। हकीकत ये है कि मेरे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कायनात में, मखलूकात में कोई हो ही नहीं सकता। हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा तमाम मखलूकात में सबसे बढ़कर है। जब नबियों से बढ़ करके है, रसूलों से बढ़ करके है, और ये अपनी तरफ से नहीं कहा, आला हजरत ने अपनी तरफ से नहीं कहा, आला हजरत ने कुरान पाक की तर्जुमानी फरमाई है, कुरान पाक से इस निकाला है। दिल के रसूल फजल नवाज़हु अलाबाद, ये अंबिया की जमात है जिनमें से पांच हजरत फजील मिनहुम कल्लमुल्लाहु व रफ़अ दरजात, उनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, और बाज़ वो हैं जिनके रुतबे को अल्लाह ने बुलंद बाला। जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया वो मूसा है, और जिनके दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमाया वो हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सरकार मदीना। ये तो कुरान का रहा, कुरान का फरमान है, कुरान का इरशाद है कि सारे अंबिया, सारे मुरसलीन से सबसे ऊंचे दर्जे पर हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायज है। उसी को तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गुलसितान के अंदर फरमाया है, वलगल वला बिकमालिही कशफत हिजाब जमालिही हसनत जमील व खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कमाल के जरिए से बुलंदी पर पहुंचे हुए, बुलंदी पर पहुंचे हुए, बोला माने बुलंदी, बोला माने पहुंचे हुए हैं। सुभान अल्लाह, पहुंचे हुए हैं, ये नहीं कि पहुंचे, पहुंचे हुए हैं। बोला कमाल ही हुजूर बोला को बुलंदी को पहुंचे हुए हैं, ये कमाल ही अपने कमाल से का शरफत हिजाब जमाल है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की शान ये है कि अंधेरी जगह में चले जाते हैं, तारीकी में चले जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, जुल्मत बदल में चले जाते हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा नूर से वो तारीकी जो है उजाले में तब्दील हो जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, तारीकी छट जाती है। ये हमारे नबी प्यारे की शान। हजरत हलीमा साजिया को कुछ भी घर के अंदर से लेना रहता था तो चिराग बत्ती को लेकर नहीं जाते थे, ढिबरी को लेकर के नहीं जाती थी, चिराग बत्ती को लेकर नहीं जाती थी। हजरत हलीमा साजिया मेरे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लेती और अंधेरे कमरे में चली जाती, कमरा रोशन हो जाता, जो लेना होता लेके वापस आ जाती। हुजूर के जमाल से
तारीखियां छट गई, जुल्म खत्म हो गई, तारीखियां खत्म हो गई। ये मेरे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम खसाइल, तमाम आदात, तमाम टाइम होता है तो सब सो जाते हैं 10 बजे 11 बजे दिन तक सोए रहते हैं। एक अजीज आया मेरे पास शाम के टाइम में, असर से बाद, मगरिब से पहले, कहा बैठो। नहीं हजरत खाना नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं, नाश्ता भी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? टाइम पे खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी ठीक नहीं खाया है। क्या बताया हजरत, सब लेट से सोते हैं और लेट से जागते हैं, नाश्ता घर में बन नहीं पाता है, हमको दुकान खोलना रहता है, हम उठते हैं चाबी लेते हैं दुकान चले जाते हैं, नाश्ता नहीं खा पाते हैं और बाहर का सामान हम खाते नहीं, इसलिए हम भूखे रह जाते हैं, है ना। नाश्ता भी नहीं बन रहा है घर में, इतनी देर से हमारी माँ और बहनें उठती है, खाना भी 2-2:30 बजे 3 बजे 4 बजे पकाया जा रहा है। इतना निजाम बराबर मुसलमानों के अंदर, न टाइम से सोना है, न टाइम से जागना है, नमाज की परवाह है, न किसी चीज का ख्याल है। बहुत अफसोस है। टाइम से सोइए, अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए बनाया है। ऐसा नमाज पढ़ करके, खाना खा करके सो जाइए, फज्र के टाइम में जग जाइए, वुजू करके नमाज फज्र पढ़ लीजिए और हो सके तो कुरान घर के सारे लोग बैठ करके अपने अपने बिस्तर पर या जाए नमाज पर कुरान तिलावत। एहसास कहाँ हो रहा है? जब नहीं हो रहा है तो तबाही मंडला रही है सबसे ऊपर, बर्बादी। ये दहाड़ने में हम लोग पहुंच चुके हैं, हर तरफ से हमारे ऊपर यलगारे हैं, हमले हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम दीन से, मजहब से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी रविश बिगड़, हमारा रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, इसमें खराबी पैदा होती चली जा रही है। शरीयत के खिलाफ हमारा हर काम हो रहा है। हम दीन सीखने के लिए तैयार भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ मुश्किल से 150 लोग होंगे या उससे भी कम होंगे। इतनी बड़ी आबादी में इतना बड़ा जलसा हो रहा है, शबे मेराज कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के नाम से जलसा हो रहा है। इसमें तो सारे मुसलमानों को परवाने की तरह आना चाहिए था और इतनी तादाद में आना चाहिए था कि कारी वाजिल साहब को मज़ीद कुर्सियों का इंतजाम करना पड़ता, लेकिन थोड़ी कुर्सियों में भी बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। मतलब क्या है? आज जलसे से, महफिल से लोगों को दिलचस्पी नहीं है, रग़बत नहीं है। बहुत आला क्वालिटी के दीनदार लोग हैं, वही मजलिस में आकर के बैठे है ना। तो मुसलमान को थोड़ा सा पैसा हो जाता है, दौलत हो जाती है, पैसे बन जाते हैं, गाड़ी वाली बन जाते हैं, खेलने वाले बन जाते हैं, जमीन जायदाद वाले बन जाते हैं, तो उलमा की उनकी नजर में कोई कदर ही नहीं रहती। बहुत नीची नजर से उलमा को देखते हैं, उलमा की बातों को तरजीह नहीं देते, वक़ात नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। और उसका नापाक नतीजा ये होता है कि आहिस्ता 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 दीन से, मजहब से, मस्जिद से, मदरसा से दूर हो जाते हैं। नमाज के बारे में भी जानकारी नहीं रहती है कि कैसे पढ़ना चाहिए। रोजा के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल से नावाकिफ होते हैं, शरीयत और सुन्नत के कानून को जानते ही नहीं है, तो वही लाभ वाली की जिंदगी गुजारते हैं, जानवर वाली जिंदगी गुजारते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अगर दीन पर कायम रहना चाहते हैं, दीन को बचाना चाहते हैं, अपने दीन को अपनी नस्लों तक पहुंचाना
उलमा से मोहब्बत रखिए, उलमा की सोबत में रहिए, उलमा से ताल्लुकात मजबूत रखिए, मस्जिद और मदरसे से जुड़े हुए रहिए। आपके अंदर दीनदारी रहेगी, आप मजहब के करीब रहेंगे और आपके चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की सुन्नत भी रहेगी और आपके सर पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टोपी भी रहेगी और आपके जिस्म पर इस्लामी लिबास कम किया। तो दीन से करीब होने के लिए, मजहब को सीखने के लिए, कुरान के उसूल को जानने के लिए, शरीयत और सुन्नत के अहकाम की जानकारी के लिए दीनी मजालिस से ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। जलसों में जा करके बैठना होगा, सुनने की कोशिश पड़ेगा। अभी देखिए ना, नाकामी हो रहे हैं बहुत सारे लोग, तकलीफ हो रही, समझा जा रहा बताया जाता है, आहिस्ता लोग भाग जा रहे कुर्सी से खाली। दीन सीखने की जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे आज लोग। जुमा में भी और तकरीर करते हैं, खिताब फरमाते हैं, लोग शुरू से जाते ही नहीं है, आखिर वक्त में जाएंगे, 2 रकात नमाज पढ़ते हुए भागेंगे। तो आज हमारे अंदर दीन कैसे आया, मजहब कैसे सीखेंगे, हम कुरान और हदीस के हुक्म पर कैसे चलेंगे? जोर ये है कि दीनी जलसों से हम रग़बत को मजबूत करें, ताल्लुकात को मजबूत करें, उसमें दिलचस्पी पैदा करें, बैठें, सुने, समझें, सीखें। हमारे अंदर दीनदारी आ जाएगी, हमारे दिल से कुदरत दूर हो जाएगी, गंदगी दूर हो जाएगी, हमारे दिल की बीमारी दूर हो जाएगी। आज अच्छी बातें हमको अच्छी नहीं लग रही है, उलमा की तकरीर हमको नहीं पसंद आ रही है, उनकी हिदायत की बातों को हम कबूल करना नहीं चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। वजह क्या है? दिल आज के मुसलमानों का बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, इसीलिए दीनी बातें हमारे मुसलमान भाइयों को अच्छी नहीं लगती हैं, खेल तमाशा अच्छा लगता है। टाइम होता है तो सब सो जाते हैं, 10 बजे 11 बजे दिन तक सोए रहते हैं। एक अजीज आया मेरे पास शाम के टाइम में, असर से बाद, मगरिब से पहले, कहा बैठो। नहीं हजरत, खाना नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं, नाश्ता भी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? टाइम पे खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी ठीक नहीं खाया है। क्या बताया हजरत, सब लेट से सोते हैं और लेट से जागते हैं, नाश्ता घर में बन नहीं पाता है, हमको दुकान खोलना रहता है, हम उठते हैं, चाबी लेते हैं, दुकान चले जाते हैं, नाश्ता नहीं खा पाते हैं और बाहर का सामान हम खाते नहीं, इसलिए हम भूखे रह जाते हैं, है ना? नाश्ता भी नहीं बन रहा है घर में, इतनी देर से हमारी माँ और बहनें उठती है, खाना भी 2-2:30 बजे 3 बजे 4 बजे पकाया जा रहा है। अल्लाह, इतना निजाम है मुसलमानों के अंदर, न टाइम से सोना है, न टाइम से जागना है, नमाज की परवाह है, न किसी चीज का ख्याल है। बहुत अफसोस है। टाइम से सोइए, अल्लाह ताला ने रात को सोने के लिए बनाया है। ऐसा नमाज पढ़ करके, खाना खा करके सो जाइए, फज्र के टाइम में जग जाइए, वुजू करके नमाज फज्र पढ़ लीजिए और हो सके तो कुरान घर के सारे लोग बैठ करके अपने अपने बिस्तर पर या जाए नमाज पर कुरान तिलावत। एहसास कहाँ हो रहा है? जब नहीं हो रहा है तो तबाही मंडला रही है सबसे ऊपर, बर्बादी ये दहाड़ने में हम लोग पहुंच चुके हैं। हर तरफ से हमारे ऊपर यलगारे हैं, हमले हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हम दीन से, मजहब से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी रविश बिगड़, हमारा रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, इसमें खराबी पैदा होती चली जा रही है। शरीयत के खिलाफ हमारा हर काम हो रहा है। हम दीन सीखने के लिए तैयार भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ मुश्किल से 150 लोग होंगे या उससे भी कम होंगे। इतनी बड़ी आबादी में इतना बड़ा जलसा हो रहा है, शब मेराज कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के नाम से जलसा हो रहा है। इसमें तो सारे
इतनी तादाद में होना चाहिए था कि कारी वाजिल हो साहब को मजीद कुर्सियों का इंतजाम करना पड़ता, लेकिन थोड़ी कुर्सियों में भी बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। मतलब क्या है, आज जलसे से महफिल से लोगों को दिलचस्पी नहीं है, रग़बत नहीं है। बहुत आला क्वालिटी के दीनदार लोग हैं, वही मजलिस में आकर के बैठे है ना। तो मुसलमान को थोड़ा सा पैसा हो जाता है, दौलत हो जाती है, पैसे बन जाते हैं, गाड़ी वाले बन जाते हैं, बिल्डिंग वाले बन जाते हैं, जमीन जायदाद वाले बन जाते हैं, तो उलमा की उनकी नजर में कोई कदर ही नहीं रहती। बहुत नीची नजर से उलमा को देखते हैं, उलमा की बातों को तरजीह नहीं देते, वक़ात नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, और उसका नापाक नतीजा ये होता है कि आहिस्ता 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 दीन से, मजहब से, मस्जिद से, मदरसा से दूर हो जाते हैं। नमाज के बारे में भी जानकारी नहीं रहती है कि कैसे पढ़ना चाहिए, रोजा के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल से नावाकिफ होते हैं, शरीयत और सुन्नत के कानून को जानते ही नहीं है, तो वही लाभ वाली की जिंदगी गुजारते हैं, जानवर वाली जिंदगी गुजारते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अगर दीन पर कायम रहना चाहते हैं, दीन को बचाना चाहते हैं, अपने दीन को अपनी नस्लों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उलमा से मोहब्बत रखिए, उलमा की सोबत में रहिए, उलमा से ताल्लुकात मजबूत रखिए, मस्जिद और मदरसे से जुड़े हुए रहिए। आपके अंदर दीनदारी रहेगी, आप मजहब के करीब रहेंगे, और आपके चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की सुन्नत भी रहेगी, और आपके सर पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टोपी भी रहेगी, और आपके जिस्म पर इस्लामी लिबास भी रहेगा। तो दीन से करीब होने के लिए, मजहब को सीखने के लिए, कुरान को उसूल को जानने के लिए, शरीयत और सुन्नत के अहकाम की जानकारी के लिए दीनी मजालिस से ताल्लुकात को मजबूत करना होगा, जलसों में जा करके बैठना होगा, सुनने की कोशिश पड़ेगा। अभी देखिए ना, नाथानी हो रहे थे, बहुत सारे लोग तकरीर हो रही, समझा जा रहा, बताया जाता, आहिस्ता आहिस्ता लोग भाग जा रहे, कुर्सी से खाली दीन सीखने की जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे आज लोग। जुमा में भी और तकरीर करते हैं, खिताब फरमाते हैं, लोग शुरू से जाते ही नहीं है, आखिर वक्त में जाएंगे, 2 रकात नमाज पढ़ते हुए भागेंगे। तो आज हमारे अंदर दीन कैसे आया, मजहब कैसे सीखेंगे, हम कुरान और हदीस के हुक्मों पर कैसे चलेंगे? जरूरत यह है कि दीनी जलसों से हम रग़बत को मजबूत करें, ताल्लुकात को मजबूत करें, उसमें दिलचस्पी पैदा करें, बैठें, सुने, समझें, सीखें। हमारे अंदर दीनदारी आ जाएगी, हमारे दिल से कुदूरत दूर हो जाएगी, गंदगी दूर हो जाएगी, हमारे दिल की बीमारी दूर हो जाएगी। आज अच्छी बातें हमको अच्छी नहीं लग रही है, उलमा की तकरीर हमको नहीं पसंद आ रही है, उनकी हिदायत की बातों को हम कबूल करना नहीं चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। वजह क्या है? दिल आज के मुसलमानों का बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, इसीलिए दीनी बातें हमारे मुसलमान भाइयों को अच्छी नहीं लगती हैं, खेल तमाशा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शब मेराज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन मिसबाही साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया कादरिया, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात आप अपनी निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं उलमा अहले सुन्नत के हाथों एक हाफिज़ कुरान को जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान पे अवामा शरीफ से लाया गया है। पीर तरीके पर बड़े राह शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसवाई साहब किबला के हाथों, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन मिसवाई साहब किबला के हाथों आपने इस खूबसूरत मंजर को देखा, आपका दिल भी इस बात की गवाही आज देगा कि आप भी इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। माशा वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व हबीबिही मुहम्मदिन मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर सुनेंगे आप। या सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। जैसा आप लोग बोलिए वैसे ही हो। तकरीर सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे? अरे वाह माशाअल्लाह। तो जी लगाकर जोर से खली दुरूद शरीफ आप लोग सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूम है। क्या बोले? वहाँ फलक पर, फलक समझते हो? नहीं, फलक का मतलब होता है आसमान। समझा? हाँ, ये तो मदरसा में आता था समझ में। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे पर काहे डाला बाबा? जोर से शुक्रिया शुक्रिया। सब लोगों को जानना चाहिए ना मदरसा। 1 घंटा। हाँ, कहाँ बोला? ओ साहेब बखान में पढ़ता है। साहेब बखान के बच्चा लगे। ठीक है, शाम जाओ। यहाँ कैसे आया? कैसे आया? चलिए, मकतब में पढ़ता है। आप लोग पढ़ते हैं? जो लोग यहाँ रहते हैं 1 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए। कितना? 1 घंटा। रात दिन में कितने घंटे होते हैं? 30 कोई बोला? 24 घंटा
उसमें खाना भी है, सोना भी है, स्कूल भी जाना है। जब सब कुछ कर सकते हैं तो क्या 1 घंटा कुरान के लिए निकाल नहीं सकते हैं? 1 घंटा मदरसे में जाके बैठेंगे, कुरान भी पढ़ना सीख जाएंगे, अच्छा इंसान भी बन जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से अनवार, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। अब इतना गाढ़ा गाढ़ा लफ्ज़ कहाँ से समझ में आएगा? आज की रात पूरी दुनिया जब से बनी है, दुनिया की जो हिस्ट्री है, दुनिया की जो तारीख है, इस पूरी दुनिया की तारीख एक ऐसी रात, अनमोल रात, वैसी रात पूरी दुनिया में न पहले कभी हुई इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आप जाएंगे, बेहतर होगा कि बावुज़ू हो करके कुछ कुरान शरीफ की तिलावत कर लीजिए, 2 कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, कुछ रकातें नमाज पढ़ लीजिए, और आने वाला दिन रोज़े से गुजारिए। बात समझ में आ रही है? आने वाला दिन रोज़े से, सहरी का वक्त हो जाएगा, कुछ सहरी खा लीजिए, पी लीजिए, और माशाअल्लाह पूरी रात तो हो ही गई, पूरी रात तो हो गई। शब बेदारी में देखिए, इसमें बड़ी बरकत है जलसा में। इधर उधर बैठते तो यहाँ की वहाँ की कहाँ की बात होती, लेकिन जब तक आप यहाँ बैठे रहे अल्लाह रसूल की बात होती, और अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। शब बेदारी भी हुई, जिक्र भी हो गया। अब जाकर के आप सहरी भी कर लीजिए, ये सब करना चाहिए। नमाज रोज़ा की पाबंदी अपनानी चाहिए, इसकी बरकतों से आदमी बिल्कुल दीनदार बन जाता है ना। तो जैसे तैसे जिंदगी मत गुजारिए, दीनदार होने की कोशिश कीजिए। क्या बनिए? दीनदार, 5 वक्त का नमाजी बनने की कोशिश कीजिए, और नबी पर दुरूद पढ़ने वाला, नबी पर सलाम भेजने वाला। सुभान अल्लाह। हमारे आपके आका अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाया। रबीउल अव्वल का महीना था, 2 शंबा का दिन था, सुबह शादी का वक्त था। मेरे आका बड़े अनोखे निराले अंदाज में इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब नबी पैदा हुए तो रोए नहीं, रोने वालों को मुस्कुराहट अता फरमाया। पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद फरमाया। फरिश्ते भी दरे दौलत पर हाजिर हुए, और दरे दौलत पर हाजिर होकर के क्या किए? नबी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया। नबी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किए। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए, जब मौका मिले
मिलाद की महफिल हो, जलसा हो, जिक्र की महफिल हो, अपने नबी की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करना चाहिए। आज की मुक़द्दस रात है, दुरूद वाली, सलाम वाली, मोहब्बत वाली रात। इस प्यारी प्यारी रात में, इस अनोखे वक्त में मोहब्बतों के साथ आप खड़े हो जाएं, हाथों को बांध कर अपनी अपनी निगाहों में गुंबद खजरा का जलवा बसाकर मोहब्बत से सलातो सलाम का नजराना पेश करें। दो 24 मुस्तफा जब मत तेरा को सलाम, मुस्तफा रहमत तेरा को सलाम, बज़ में हिदायत तेरा को सलाम, शरियारे शहरयारे ताजदारे हरम नवारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, नवारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका पर्दा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका पर्दा का चाँद, उस दिन अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, उस दिन अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौस खुदा रज़ा हमदो मुस्तफा, गौस खुदा रज़ा हमदो मुस्तफा, पंजगंज में आयत पे लाखों सलाम। यत बिला को सलाम कि मुझसे खिदमत की कुदसी, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हारदा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, कि भेज दो अपनी अताए, बख्श दो सबकी खताए, दूर हो गम की घटाए, वजद में हम यूं सुनाए, या नबी सलाम अलैका।
सलाम अलैका या हबीब या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीब या रसूल अल्लाह ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे अब किसे सैयदी पुकारे हम तुम्हारे तुम हमारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सदका दो पंचतन पाक का सदका दो वसलवरा गरीब नवाज का सदका दो इमाम अहमद रज़ा तबअली का सदका दो लिया का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हमें या रसूलुल्लाह हो करम महबूब दावर मुर्शिद अली पर सूफ शाह वली पर और मौलाना अली हसन तगी पर औलियाए मोहम्मद पर कबूल हो सबके मुनव्वर फैज़ में बरकत आता कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलाम वालेकुम या सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग दुआ कर लीजिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन तो अपने फजल व करम से हम सब के उठे हुए हाथों को कबूल फरमा, हम सब की नेक दुआओं को कबूल फरमा। तू अपनी शान रहमत से मौला इस जलसे मोहब्बत को कबूल फरमा। शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी नेकियां अमल में आई हैं उन्हें कबूल फरमा। कहीं से भी किसी तरह की भी कोई भूल चूक खता गुनाह किसी से भी सादिर हो मौला अपने फजल से उसे मुआफ फरमा। इलाहुल आलमीन तू अपने फजल व करम से इस दस्तारबंदी वाले जलसे में खूब बरकतें अता फरमा। मौला ताला जिस बच्चे की दस्तारबंदी हुई उसके सीने में हमेशा कुरान मजीद को महफूज रहने की तौफीक तू अता फरमा और कुरान के मुताबिक उसे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा।
इलाहुल आलमीन यहाँ जितने लोग आए सबके आने को, सबके सुनने को और सबकी मोहब्बतों को, दामे दिरमे कदमे सुखने जैसे भी लोगों ने हिस्सा लिया, सबकी शमूलियत और शिरकतों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तो अपने फजल से कारी साहब की मेहनतों को कबूल फरमा और इन्हें खूब बरकतें अता फरमा दे, मदरसा मस्जिद को खूब तरक्कियाँ अता फरमा दे, अपना खास फजल अता फरमा दे। आज की मुक़द्दस शब का सदका हम सबको अता फरमा, सबके ईमान में, अक़ीदे में खूब पुख्तगी अता फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा, सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे मौला, अपने फजल से अपने घर का हाजी बना दे मौला। इलाहुल आलमीन तो अपने फजल व करम से हम सब एक सच्चा पक्का मुसलमान बना दे मौला। यहाँ जितने लोग आए दिलों में जो जायज़ तमन्ना, जायज़ मुरादें लेकर आए, सबकी नेक तमन्नाओं को, नेक मुरादों को पूरी फरमा दे मौला। इलाहुल आलमीन कारी साहब ने उलमाए कराम को मदऊ किया, उलमा तशरीफ लाए, इनकी ज़ियाफ़तों को, इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, आज की मुक़द्दस शब का सदका अता फरमा, हमारे मुल्क के हाल पर रहम व करम फरमा, वक्त के फिरौनियों से, जालिम हुक्मरानों से मुल्क को आज़ादी अता फरमा। तमाम मदारिस, तमाम मसाजिद, मकाबिर, खानकाहों की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हम सब के मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया की शान में खूब बुलंदियाँ अता फरमा। रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें और अपने किसी भी एड्स या न्यूज़ के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पेज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, तो अपने प्रमोशन के लिए, वीडियोज़ के लिए ज़रूर राब्ता कायम करें। जय हिंद।